नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। बस्तर ओलंपिक की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा ओलंपिक के लोगो और शुभंकर का विधिवत अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने 12 खेल विधाओं में लगभग 3,50,000 खिलाड़ियों के पंजीयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये संख्या सरगुजा अंचल के युवाओं के उत्साह, ऊर्जा और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक में जनभागीदारी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान दिलाई है और अब वही उत्साह सरगुजा ओलंपिक को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान विभाग के मंत्री विजय शर्मा ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया। इसके साथ ही विजय शर्मा ने बताया कि हजारों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है, उन्हें प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 8,99,438 जो 2011 की सर्वे सूची थी वह पूरी के पूरी स्वीकृत की गई। अब 2011 की सर्वे सूची नहीं है हमारे प्रदेश में, समाप्त हो गया। आवास प्लस की जो सूची थी, जो 2015-16 में जो सूची बनी थी, वह सूची पूरी की पूरी स्वीकृत की गई और मुख्यमंत्री आवास योजना का 4,47,090 आवास और 2016 से 23 तक के आवास, इन सभी आवासों को मिलाकर 18,12,742 आवास पूर्णतः स्वीकृत किए गए और इनमें से स्वीकृति के उपरांत अभी निर्माणाधीन है। परीक्षण पूरा होता है उसमें, परंतु उसमें जो भी संशोधन होते हैं आगे, ये स्वीकृत करके निर्माण के लिए आगे बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस की केंद्रीय बैठक को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि आज दिल्ली और कल पंजाब में बैठक होगी। वहीं अध्यक्ष दीपक बैज ने बैठक में होने वाली मुख्य विषय जैसे कि एसआईआर, वोट चोरी, मनरेगा आगे की रणनीति तय करने को लेकर चर्चा करने की बात कही है। आज दिल्ली और कल पंजाब। दिल्ली में आज खड़गे साहब और राहुल जी मीटिंग लेंगे छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उनको हाईकमान को जो डायरेक्शन देना होगा उस हिसाब से हम सब काम करेंगे। मनरेगा महासंग्राम के तहत कल 2 जगह सभाएं हैं। पंजाब में और उसके बाद फिर वापसी का कार्यक्रम है। बीजापुर में संयुक्त कार्रवाई में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। संयुक्त टीम इलमिड़ी लंकापल्ली क्षेत्र में सर्चिंग अभियान पर निकली थी। इस दौरान डी माइनिंग करते हुए लंकापल्ली कच्ची सड़क पर माओवादियों द्वारा लगाए गए 20-30 किलोग्राम के 2 आईईडी बरामद किए गए। बीडीएस टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित नष्ट कर दिया। आईईडी कमांड स्विच सिस्टम से सड़क के बीच लगाए गए थे, जिसका उद्देश्य बड़े वाहनों को निशाना बनाना था। सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ी घटना टल गई। क्षेत्र में सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन अभियान जारी है। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अब तक 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। मौके से AK-47 9 mm पिस्टल सहित अन्य हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बीजापुर एसपी ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसीलिए सुरक्षा कारणों से मुठभेड़ के सटीक स्थान, ऑपरेशन में शामिल जवानों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारियां फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। रायपुर सेंट्रल जेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में जेल में बंद एक मुजरिम अपनी प्रेमिका के साथ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक के जन्मदिन के मौके पर प्रेमिका ने जेल में मुलाकात के दौरान ये वीडियो बनाया और वीडियो में मुलाकात कक्ष के अंदर मुजरिम इतराते हुए कैमरे के सामने पोज देता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह रही कि जेल प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी।
कवर्धा में धान खरीदी को लेकर किसानों की परेशानी अब से मुद्दा बन चुकी है। जिले के धान उपार्जन केंद्रों में अव्यवस्था और हजारों किसानों का धान खरीदे जाने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश भर में करीब 3 लाख किसान जिनका धान अब तक नहीं खरीदा गया है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी की तिथि बढ़ाने और पूरा धान खरीदने की मांग की है। जी, वर्तमान में अभी कांग्रेसियों के द्वारा एक ज्ञापन हमको दिया गया है। उनका प्रमुख मांग ये है कि बहुत सारे किसान अभी भी धान खरीदी से वंचित हैं, तो उनका डिमांड यही है कि आप खरीदी का डेट बढ़ाया जाए और साथ ही बफर लिमिट भी बढ़ाया जाए, ताकि उसके हिसाब से जितने भी किसान जो पेंडिंग है वो तत्काल रूप से उसका खरीदी किया जा सके। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला अस्पताल में डायलिसिस के दौरान एक 19 साल की आदिवासी युवती की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद आक्रोशित परिवार ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले में किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। वो डायलिसिस में प्रतिदिन आते थे सर सवेरे, और आए के बाद ना सर मतलब जब आए के बाद उसको निकाल के दूसरे को लगा दिए। अच्छा, बीच में ही उसको निकाल दिए थे? हाँ, बीच में निकाल दिए सर। और निकाले के बाद मतलब जस्ट मतलब ना वो मतलब समाप्त हुई। तो डॉक्टर के क्या बोले फिर उसके बाद? डॉक्टर कहा सर अब ऑक्सीजन भोजन तो वहाँ नहीं मिली से, वहाँ से उठा करके यहाँ लाया हूँ। कहाँ से लाया वो डायलिसिस कमरा से। डायलिसिस कमरे से उठा कर। बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोरबा से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के संदिग्ध लापता होने के बाद परिवार ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। सूचना के आधार पर आरोपी को पाली कोरबा से हिरासत में लिया गया और पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है? डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हम न्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011
45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां बिलासपुर में चकरभाटा पुलिस ने टप्पेबाजी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 1 जनवरी 2026 की है, जब कॉलेज से लौट रही पीड़िता का मोबाइल बाइक सवार युवक लेकर फरार हो गए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ACCU और पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल फोन और चोरी की बाइक जब्त कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य सभा की बैठक की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने VBG रामजी योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने की है। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल समेत सभी सभापति, जिला पंचायत सदस्य, विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर योजना के तहत 125 दिन का रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, समय पर मजदूरी भुगतान, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना और आजीविका पर जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक खतरनाक स्टंट वीडियो पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने कार की खिड़की से सिर बाहर निकालकर स्टंट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि कार को जब्त कर लिया गया। बता दें कि ये वीडियो 27 जनवरी का है और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से राजनांदगांव कलमना तीसरी रेल लाइन परियोजना के तहत तुमसर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का जो कार्य है वो तेजी से किया जा रहा है। 228 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को साल 2015-16 में मंजूरी मिली थी। योजना की कुल लागत 3,544 करोड़ रुपए है। अब तक 217 किलोमीटर तीसरी लाइन का कमीशनिंग पूरा किया जा चुका है। रायपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शहर के सभी थाना क्षेत्रों से 500 से ज्यादा गुंडा और निगरानी बदमाशों को थाना परिसरों में बुलाकर परेड कराई गई। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में वो किसी भी प्रकार की आपराधिक, अवैधानिक या असामाजिक गतिविधियों में शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ किया कि आम जनता में डर फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चीटर्स जो होते हैं उनका कंटिन्यूसली थानों में परेड लिया जाता है। उसी तारतम्य में जैसे ही पुलिस कमिश्नरेट प्लानिंग लागू हुई, जितने भी गुंडे बदमाश थे उन्हें सभी थानों में तलब किया गया। तलब करके उन्हें सख्त चेतावनी दी गई कि अगर उनके द्वारा किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्तता पाई गई या फिर किसी ऐसी चीज को हवा देता पाया गया जिससे शहर की शांति भंग होगी तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्हें इकोनॉमिकल चोट भी पहुंचाई जाएगी और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो मैसेज साफ है, अब कोई भी गुंडा बदमाश इस शहर में अपने अवैध कृत्य बंद कर दें या तो उसे कठोर और सख्त कार्रवाई में जेल। छत्तीसगढ़ मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमों में संशोधन के बाद किसी भी अभ्यर्थी को पहले से आवंटित PC सीट पर बने रहने का अधिकार नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने स्पष्ट किया है कि नियम 11 में संशोधन के बाद पुरानी काउंसलिंग और उस पर हुआ एडमिशन स्वतः अमान्य हो जाता है। ये फैसला भिलाई निवासी अनुष्का यादव की याचिका पर आया है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
खबर अंबिकापुर से है, जहां कुत्ते के काटने से 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान झनक राम के रूप में हुई, जिन्हें 31 दिसंबर को कुत्ते ने काटा था। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें एंटी रेबीज के 3 टीके लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उनमें रेबीज के लक्षण पाए गए। बुजुर्ग को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये मामला दरीमा थाना क्षेत्र के ग्राम तुरना का है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो ही पूरा। बिलासपुर से रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में अब LHB कोच लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस को LHB कोचों से लैस किया जा रहा है। बता दें, ये ट्रेन बिलासपुर से 30 मार्च से और इंदौर से 31 मार्च से LHB कोच के साथ संचालित होगी। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां ग्रामीणों ने फ्लाई ऐश प्रदूषण के विरोध में चक्का जाम किया। ग्रामीणों का आरोप है कि फ्लाई ऐश को बाढ़ प्रभावित और वाटर रिचार्ज जोन में डंप किए जाने से स्कूल का खेल मैदान, बाउंड्री वॉल, अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं। उन्होंने मांग की है कि भारी वाहनों पर रोक लगाई जाए। रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी महिला के घर से भारी मात्रा में मादक पदार्थ और नकदी बरामद की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ पैरा एथलेटिक्स की 16वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में हुआ। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि रायपुर नगर निगम की महापौर मीना चौबे रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने की। प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से खिलाड़ियों की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली है। पहले दिन करीब 250 खिलाड़ियों का पंजीयन हुआ। कोंडागांव, अंबिकापुर, बिलासपुर सहित कई जिलों से खिलाड़ी पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ पैरा एथलेटिक्स की 16वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कल हो चुका है। मेरे आसपास आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी प्रतियोगिता जारी है। ये अंधजन है, ये इनकी आंखें नहीं हैं और यहाँ पर इनकी 100 मीटर की रेस हो रही है। इस प्रतियोगिता में ऐसे कई खेल हैं जहाँ पर जो बच्चे विकलांग हैं या जिन्हें कोई दिक्कतें हैं वो यहाँ पर खेल खेलते हैं, उनकी यहाँ पर प्रतियोगिता होती है। ये जो प्रतियोगिता है ये आकाश यहाँ पर अध्यक्षता के में हो रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये इसका कल ही हुआ है शुभारंभ और कैसे चल रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ से कोने कोने से जो दिव्यांग बच्चे हैं वो इस आयोजन में आए हैं और बड़ा हर्ष का विषय है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इनके लिए कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ जो इनको ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसा बच्चा निकले जो भारत देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। इसी सोच के साथ और इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सुबह 9 बजे से ये लोग लगे हुए हैं, शाम 5 बजे तक आज खेल चलेगा। कल से इसकी शुरुआत हुई है और कल इसका समापन होगा। तो आपको बहुत कुछ चीज़ें दिल की सुकून पहुंचाने वाली है। उनमें से एक ये खेल का आयोजन है जो दिल को सुकून पहुंचाता है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ प्रदेश के सारे बच्चे आए हुए हैं, तो उनके रुकने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं। पूरा एक हॉस्टल है और एक गाइड पूरा जिसमें कैटरिंग लगाई गई है और जो बच्चे को जैसा जो वेज खाता है उसको वेज, जो नॉन वेज का उसको सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रमोद दुबे जी भी मौजूद हैं। इस प्रतियोगिता के बारे में जो आयोजित किया गया उनसे भी बात करते हैं। सर, ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, 16वीं है इस बार, कैसा टाइप का लग रहा है आपको ये देख? एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा उसमें आकाश तिवारी जी और ये जो पूरी टीम जो लगी हुई है वो निश्चित रूप से बधाई के साथ साथ एक संवेदनशील व्यक्तित्व जिसको कह सकते हैं। किसी ने कहा है कि घर से मंदिर हो अगर दूर तो चलो यूँ कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो आकाश तिवारी जी और ये सारे लोग मिलकर इतने सारे बच्चों को जिनके जीवन
में ऐसा एक समय आता है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो जब ऐसे आयोजन होते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हम तारों को जमीन पर ला सकते हैं, और वो काम आकाश तिवारी जी और उनकी टीम ने किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, ये ब्लाइंड बच्चे हैं, अब इनको दौड़ाने वाला दूसरा बच्चा है, ये कितनी बड़ी बात होती है। और यही चीज़ें छत्तीसगढ़ में देखने को आज जो मिल रही है वो अपने आप में अद्भुत है। मैं आकाश तिवारी जी और पैरा एथलेटिक एसोसिएशन के सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जशपुर में नवपदस्थ डीआईजी और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने अपराध समीक्षा बैठक की। उन्होंने लंबित अपराध, चालान, शिकायत, मर्ग की बिंदुवार समीक्षा की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। एसएसपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुखबिर तंत्र को और अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जीआर पटेल की अदालत में पोराबाई नकल प्रकरण में सुनवाई हुई। अदालत ने 4 छात्रों को दोषी ठहराते हुए 5 साल की कठोर सजा और 5,000 रुपए का आर्थिक दंड सुनाया। यह मामला साल 2008 का है, जब बिरार हायर सेकेंडरी परीक्षा में दस्तावेज में हेरफेर और गड़बड़ी का मामला सामने आया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।